हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे वीकली गोल्ड एंड सिल्वर में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है आने वाले सप्ताह में। दोस्तों, इस सप्ताह बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार की जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं इतनी सफल नहीं हुई है। फिर अभी एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि मूडी ने यूएसए की जो रेटिंग A+ से स्टेबल कर दी है। इसके साथ में फिर खबर आ रही है कि इसराइल ने यमन में हमले किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों दुनिया में, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइजेस से। एक और खबर आ रही है कि यूएसए ने चाइना की कुछ चिप्स को चिप फर्म्स जो है उनको बैन किया हुआ या सोच रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है दोस्तों, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर पर। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएफटीसी डाटा क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर की क्या न्यूज़ है, और अल्टीमेट में लास्ट में आपको बताऊंगा इस प्रकार से क्या टेक्निकल चीजें देखने को मिल रही है हमें गोल्ड एंड सिल्वर में, क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्या कहां से रिजेक्शन आएगा, क्या सपोर्ट होगा, सारी चीजें बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सीएफटीसी डाटा सिल्वर की। डाटा की अगर अपन बात करें तो दोस्तों जो पिछले वीक जो डाटा हमें देखने को मिला था ऑलमोस्ट वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो पहली दो बड़ी पार्टियां हैं वो अभी भी शॉर्ट साइड में बैठी हुई हैं। बट वहीं आपका मैनेज्ड मनी, अदर रिपोर्टेबल्स है, नॉन रिपोर्टेबल्स, ये बुली साइड में बैठे हुए हैं। बट इस बार एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इनकी जो स्प्रेडिंग है और लॉन्ग पोजीशन है वो घट रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना, लॉन्ग पोजीशन घट रही है, और जो मैनेज्ड मनी है जो स्टिल आपके आप देख सकते हो कि इनकी जो लॉन्ग पोजीशन हाई है उनमें यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है और शॉर्ट पोजीशन बढ़ी है। तो इस डाटा का क्या एनालिसिस निकल के आ रहा है, चलिए वो देख लेते हैं। तो अगर इस डाटा का हम ब्रेक डाउन करें तो ब्रेक डाउन करने में हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है। पहली चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर एंड स्वैप डीलर्स है उनका जो शॉर्ट्स है वो फेल डाउन है बाय 931। तो ये जो शॉर्ट पोजीशन है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम हुई है। साथ ही साथ में मैनेज्ड मनी की जो पोजीशन है, ओवरऑल पोजीशन उन्होंने बढ़ाई है। अदर रिपोर्टेबल्स की भी आप देख सकते हो लॉन्ग है, और नॉन रिपोर्टेबल्स की घटी है। तो कहीं ना कहीं चीज हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि मैनेज्ड मनी जो है कॉन्फिडेंट है कि अभी और अपसाइड मूवमेंट जा सकता, बट वहीं आपके जो प्रोड्यूसर एंड स्वैप डीलर्स है स्टिल शॉर्ट साइड में नेट पोजीशन बनी हुई है। तो दोस्तों इस डाटा को हम एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें कमी देखने को मिल रही है, चाहे वो लॉन्ग साइड हो शॉर्ट साइड। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और इसके कारण से हमने देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन ज्यादा हो रहा है सिल्वर में। कंटिन्यूसली यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अपसाइड में 97,000 के आसपास की वैल्यू बनी हुई है और नीचे 94,000 की। दोस्तों आने वाले समय में अगर इसमें डाटा में कुछ चेंज होता है ना, कुछ भी चेंज आता है, या मान लीजिए यहाँ पर ये स्वैप डीलर्स प्रोड्यूसर्स या मैनेज मनी वन साइड हो जाते हैं दोस्तों, तो बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा। या फिर प्रोड्यूसर मर्चेंट या स्वैप डीलर्स अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड बढ़ाने लग जाते हैं, शॉर्ट साइड में डिक्रीज करने लग जाते हैं, तब जाके यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिल्वर की, सॉरी गोल्ड की। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड की। गोल्ड में भी आप देखो तो सेम ऐसा ही सीन है दोस्तों जैसा सिल्वर में है। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स है, स्वैप डीलर्स है, उनकी पोजीशन अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि शॉर्ट साइड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। उसके बाद में इनका जो चेंजेस भले नेगेटिव आया है बट अभी भी शॉर्ट साइड है। और मैनेज्ड मनी अगर आप देखोगे तो इनकी लॉन्ग पोजीशन तो मात्र 27 बढ़ी है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ, और शॉर्ट पोजीशन 891 बढ़ी है, स्प्रेडिंग उन्होंने कम की है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि शॉर्ट धीरे धीरे यहाँ पर आपके मैनेज्ड मनी बढ़ा रहे हैं। हालांकि डिफरेंस ज्यादा है, 1,44,000 43,000 में बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोस्तों। बट अगर ये बढ़ता है तो डेफिनेटली गोल्ड में एक नेगेटिव मूवमेंट बन सकता है। बाकी जो डाटा है वो सेम है। यहाँ पर जो तीन पार्टी है वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बैठी हुई है, और दो पार्टीज लॉन्ग में बैठी हुई है। सॉरी, लॉन्ग में ज्यादा बैठी हुई तीन पार्टीज आप देख सकते हैं लॉन्ग में है, और दो पार्टी शॉर्ट में बैठी हुई। बट ये जो बड़ी पार्टीज है इनका डाटा, इनका एक्यूमुलेशन मायने रखता है। दोस्तों इस डाटा को हम और फर्दर एनालिसिस करें तो जैसा मैंने आपको सिल्वर में बताया, ऐसे गोल्ड में मेजर डिक्रीज देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप ये समझ सकते हो बहुत बड़ी गिरावट है। सिल्वर में तो अभी भी पार्टिसिपेशन कम हुआ है पर इतना कम नहीं हुआ है। बट यहाँ पर आप देखो 11,572 कॉन्ट्रैक्ट, 11,572 जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर हमें कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में ब्रेकडाउन अगर हम करें तो प्रोड्यूसर एंड स्वैप डीलर्स स्टिल आप देख सकते हो लॉन्ग साइड में बैठे हुए हैं। ठीक है, सॉरी शॉर्ट साइड में बैठे हुए हैं, शॉर्ट साइड की पोजीशन ज्यादा है। मैनेज्ड मनी लॉन्ग साइड में, अदर रिपोर्टेबल्स लॉन्ग साइड, नॉन रिपोर्टेबल्स भी लॉन्ग साइड में है। यहां पर स्लाइटली जो रिड्यूस देखने को मिल रहा है दोस्तों, 3806 क्वांटिटी, 3306 और 1062। मतलब दोस्तों ये जो आपने देखा होगा गोल्ड में कि कंटिन्यूसली गिरावट, फिर अपसाइड मूवमेंट, गिरावट, अपसाइड मूवमेंट, कंसोलिडेशन। उसका कारण यही है दोस्तों कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, मतलब इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसका दो रीजन हो सकते हैं दोस्तों। देखो पहला तो धीरे धीरे दुनिया भर में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो इसके कारण से लोग यहाँ पर हेजिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना तो शॉर्ट साइड ना लॉन्ग साइड। तो ये सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों। और या फिर कर भी
भी रहे हैं तो जो पोजीशन अपनी पुरानी उसको घटा रहे हैं, बढ़ा कम रहे हैं, घटा कम रहे हैं। तो इस समय क्या समझ में आता है दोस्तों, आने वाले दिनों में धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन की ओर जा सकता है। दोस्तों इसमें अगर कुछ चेंज आता है तो डेफिनेटली मैं अपडेट कर दूंगा। अभी तो हमें यही लग रहा है कि अगर इसमें गिरावट भी आएगी तो गिरावट आएगी फिर अब जाएगा, गिरावट आएगी फिर अब जाएगा, इस प्रकार का डाटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल क्लियरली ब्रेकडाउन या फिर गैप अप ओपन होने के चांसेस नहीं लग रहे दोस्तों मार्केट के हिसाब से, या कि किसी दिन बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा एटलीस्ट 1 या 2 दिनों में। हाँ, अगर इस नेक्स्ट वीक में कुछ डाटा में बदलाव होता है तो फिर उसका इंपैक्ट तो आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की, वो है यहाँ पर रशिया यूक्रेन पीस टॉक की। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि लास्ट टाइम पे इनकी मीटिंग थी, रशिया के जो कुछ डिप्लोमेट्स है वो गए थे इस्तांबुल में, साथ ही साथ में यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर सहित वो गए थे मिलने, दोनों से मीटिंग हुई। प्रोडक्टिव नहीं हुई दोस्तों, बट इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट ही मानना चाहिए, क्योंकि देखिए 2022 के बाद में पहली बार दोनों देशों के जो ऑफिशियल्स है डिप्लोमेट्स है वो मिल रहे हैं। दैट मीन्स डेफिनेटली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है दोस्तों। हालांकि रिजल्ट ज्यादा नहीं मिला है बट डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद में आज एक न्यूज आती है दोस्तों जिसमें ट्रंप बोलते हैं कि वो पुतिन से मिलेंगे मंडे के दिन, और ये दोस्तों ये जो कंफर्मेशन है वो रशिया ने भी कर दी कि हाँ पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप फोन पर मिलेंगे, मतलब फोन पे बात करेंगे, है ना। और ये दोस्तों एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से थोड़ा सा जो उम्मीद लगा रहे थे लोग कि पहली मीटिंग में कुछ सार्थक निकलेगा, कुछ पॉजिटिव निकलेगा, हालांकि पॉजिटिव कम निकला है, बट अगर ये लीडर अगर डोनाल्ड ट्रंप दोनों बात करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जेलेंस्की और पुतिन का अगर पावर इक्विलिब्रियम इतना नहीं है, बट डोनाल्ड ट्रंप अगर पुतिन से बात करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकता है। मार्केट इसको कहीं ना कहीं, गोल्ड तो स्पेशली इसको नेगेटिव लेना चाहिए दोस्तों, है ना, और सिल्वर जो है उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी कम हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर यूएस ईरान डील की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में धमकी भी देते हैं और साथ में यहाँ पर बातचीत का दौर भी चलता है। तो ईरान ने बोला है कि डेफिनेटली हम इस पर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर इसमें यहाँ पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट निकाल के आता है लास्ट में, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं दुनिया भर की जो अनसर्टेनिटी है उसमें और कमी देखने को मिलेगी। इसकी अभी ज्यादा अपडेट नहीं है दोस्तों, बट हाँ ये हमें समझ में आ रहा है कि यूएस ईरान न्यूक्लियर डील में बातचीत कंटिन्यूसली चल रही है, और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है दुनिया के लिए। दोस्तों सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही थी धीरे धीरे, कहीं ना कहीं गोल्ड में और चीजें दोस्तों हर जगह से चीजें नॉर्मलाइज की न्यूज आ रही थी। बट जब मार्केट क्लोज हो जाता है दोस्तों, चाहे वो गोल्ड का हो या फिर नॉर्मल स्टॉक मार्केट हो, बंद हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर मूडी की एक रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बताने के लिए, तो मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ। मूडी ने क्या किया, मूडी ने यूएस की जो रेटिंग है दोस्तों A++ से कहाँ कर दी, स्टेबल पे कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव माना जाएगा, और इसका कारण ये रहा दोस्तों कि इनका जो डेब्ट हो चुका है 134%, ये अभी कंपेयर कर रहे हैं कि 98% था 2024 में, ये 134% हो सकता है जीडीपी का, और इसके कारण से इन्होंने यहाँ पर स्टेबल रेटिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये यूएस की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है। अब देखना होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट साथ ही साथ में यूएस मार्केट कैसा यहाँ पर रिएक्ट करता है मंडे के दिन। यहाँ पर इसके साथ में दोस्तों एक कमेंट में आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, वैसे अपना काम करना ही, फिर भी आपको बता दूं इसका जो मेन रीजन रहा ना दोस्तों वो डेप्ट ही है। अगर यूएस का डेप्ट कंटिन्यूअसली बढ़ता रहा, और जो प्रयास डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं अभी कि हमारे डेप्ट को कम किया जाए, इस प्रकार से वो टैरिफ लगा रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डेप्ट को कम किया जाए, है ना, वो फिर भी यहाँ पर A+1 AA और अपने स्टेबल से नेगेटिव इस तरफ जा सकता है दोस्तों। कारण क्या है कि फिर भी इतने सारे प्रयासों के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स अपने कर्ज को कम नहीं कर पा रहा है। जब भी इस प्रकार की न्यूज आती है दोस्तों, तो यहाँ पर जनरली गोल्ड को माना जाता है कि गोल्ड में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बट यहां पर आपको दूसरी चीजें ध्यान देने जरूरी है, वो ये दोस्तों कि ऑलरेडी गोल्ड आपका 1800 से $3200 पे ट्रेड कर रहा है। दुनिया भर की जो अनसर्टेनिटी वो उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसका इंपैक्ट इतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था। हाँ, अगर आपका गोल्ड $2500 होता, इसको होता अपसाइड जाने में, तो चांसेस था कि ज्यादा गैप अप ओपन होता। बट अभी कहीं ना कहीं चीजें दोस्तों नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा, और ये जिस प्रकार से न्यूज आ रही है तो यहां पर चांस कम है कि बड़ा गैप अप ओपन हो, या तो न्यूट्रल ओपन हो सकता है या स्लाइटली बुलिश ओपन हो सकता है, या फिर अगर आज रशिया यूक्रेन की कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आती है दोस्तों, तो हो सकता है इस खबर को निगेट करके गोल्ड गैप डाउन भी ओपन हो जाए। तो ये इस प्रकार की चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। सिल्वर में इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि अगर स्टेबल से नेगेटिव कर रही तो कहीं ना कहीं कंजप्शन का प्रॉब्लम रहेगा, तो सिल्वर में ये न्यूज कहीं ना कहीं नेगेटिव होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर एक आर्टिकल दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर क्या हुआ है कि जब मूडी ने
रेटिंग दी उसके बाद में आप उनके कमेंट को देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या बोला है, नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। उन्होंने क्लियरली बोला है कि देखिए ये जो उन्होंने रेटिंग दी है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, और वो क्लियरली बोल रहे हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मूडी के जो आप देख रहे हो जो इकोनॉमिस्ट है वो किन से जुड़े हुए हैं, ओबामा से और हिलेरी क्लिंटन से जुड़े हुए हैं 2016 से, और इसके कारण से इनको कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू भी आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे देश में कुछ ऐसी रिपोर्ट आती है जिसको हमारी गवर्नमेंट आउटराइटली रिजेक्ट कर देती है। उसका लॉजिक रीजन भी होता है दोस्तों कि वेस्टर्न वर्ल्ड कहीं ना कहीं इंडिया को ज्यादा डाउनग्रेड दिखाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे कि जो मूडी है, जो बड़े बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड के, चाहे यूएनओ हो गया या दूसरे हो गया या फिर मीडिया हो गई, वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का और उनका बीच में ज्यादा मेलजोल नहीं है। वे जितने भी संस्थान है वो कहीं ना कहीं ओबामा या फिर जो इनका जो ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी उनसे रिलेटेड लोग हैं, तो ये इनको बोल रहे हैं कि क्लियरली ये इनके लोग हैं, ये हमें डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम सीरियसली नहीं लेते दोस्तों। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर सीधा सीधा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मूडी को, उसकी क्रेडिबिलिटी को पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। अब मार्केट कैसा इसको लेता है वो देखना दिलचस्प होगा मंडे के दिन। दोस्तों ये सारी जो अपडेट है मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे बताता रहता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या इंपैक्ट हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर पे न्यूज का। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, स्मार्ट M6 ट्रेड्स ऑफिशियल पे, वहां पर बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड के टेक्निकल चार्ट की। देखिए आप, ये मैंने आपके सामने वीकली चार्ट लगा रखा है। वीकली चार्ट में देखिए इतना ज्यादा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, और अच्छी बात ये दोस्तों कि यहाँ पर कुछ डोजी वगैरह कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब मार्केट में स्टिल अभी वॉल्यूम तो है, बट जो विक है ना दोस्तों, वो आप देख रहे हो किस प्रकार की विक मार्केट छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो विक होती है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये समझा रही है हमें कि मार्केट का पार्टिसिपेशन दोनों साइड से हैवी है। हैवी इन द सेंस कि दोनों साइड ट्राई कर रहे हैं कि अपनी साइड मार्केट को ले जाया जाए। बुल यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को, ये जो जोन है दोस्तों मार्केट का 92,000 का, इसको ऊपर एनी हाउ रखा जाए, ताकि यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज आए तो मार्केट को फिर अपसाइड में लिया जाए गोल्ड के लिए, है ना। सेलर्स यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो 3 1 2 3 4 कि 94,200 के नीचे ही क्लोजिंग करवाई जाए, तब तक जब तक 94,200 के नीचे सेलर्स यहाँ पर दोस्तों एक्टिव है। हर एक अपसाइड रिजेक्शन पे वो सेल कर रहे हैं, बट अभी दोनों बायर्स एंड सेलर का जो टसल एरिया दोस्तों वो है 92,000 और साइड में 94,200। जब तक इन दोनों लेवल के नीचे या तो ब्रेकडाउन या गैप अप ओपन या मार्केट क्लोजिंग नहीं दे देता, जब तक क्लियर मूवमेंट आने वाला नहीं है, ये हमें पता चल चुका दोस्तों। और आप देख रहे हो ये 1 2 3 4 5 कैंडल से, मतलब 5 सप्ताह का मूवमेंट ये इसी जोन पे हो रहा है दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको, मैंने आज पहली बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा और डिटेल में बताया जाए। देखिए RSI, ये वीकली RSI आप देख रहे हो, जब भी यहाँ पर RSI ओवरबोट कंडीशन में गया है दोस्तों, है ना, तो जब उसमें करेक्शन आया ना, तो एक रेंज रही है 45 से लेके 50 की रेंज। कितनी रही है? 45 से लेके 50 की रेंज में। यहाँ पर इस लाइन को मार्क कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को, या फिर इस प्रकार से आप देख रहे हो ये जो लेवल है ना दोस्तों 45 से लेके 50 की रेंज हमेशा रही है। तो अगर यहाँ पर मार्केट में गिरावट आनी है दोस्तों, तो आप देख रहे हो जो RSI है वो डेफिनेटली यहाँ पर 63 के नीचे भी चल रहा है। चांसेस ज्यादा बनेंगे दोस्तों कि कुछ इस प्रकार से इस जोन तक आपका RSI आए। अगर RSI और टेक्निकल चीजों को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर गिरावट की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब, क्योंकि आप देखो कि जब भी यहाँ पर मार्केट में इस प्रकार का फॉर्मेशन हुआ है, उसने 50 से लेके 45 के जोन को टच किया है, और ये इसका जो ट्रेंड लाइन रिजेक्ट है वो भी अभी 55 से 60 के बीच में थे। इट मींस अभी टेक्निकली तो हमें गोल्ड में यहाँ पर करेक्शन क्लियरली दिख रहा है दोस्तों कि करेक्शन अवेटिंग है और करेक्शन आएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर डे चार्ट में। डे चार्ट में आप देख रहे हो दोस्तों कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर कल हमारा जो मार्केट एक लग रहा था कल की ये 92,000 के नीचे क्लोजिंग देता, पर एट द एंड ऑफ द मार्केट 92,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो स्टिल कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स ने होल्ड रखा है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। स्टिल बायर्स ने होल्ड रखा है, ये हमें मानना पड़ेगा। बट यहाँ पर दोस्तों एक चीज क्लियर समझ में आएगी कि बायर्स के भी मार्केट में इतना कंट्रोल नहीं है। कैंडल बियरिश ही क्लोजिंग हुई है, दैट मींस मार्केट आपका ओपन होता है। यहाँ पर ओपनिंग जो प्राइसेस थी दोस्तों, ये आप देख रहे हो ओपनिंग जो प्राइस थी उसके और क्लोजिंग प्राइस ये है, दैट मींस मार्केट ओपन हुआ अपसाइड में, डाउन साइड ले जाएगा, फिर भी जो बुल है या फिर बायर्स है वो इस प्राइस को अपसाइड में क्लोजिंग नहीं करवा पाए। दैट मींस यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी भी फ्राइडे के दिन में भी यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी में देखने को मिली है, बायर्स ट्रैप नहीं कर पाए। तो एक चीज तो मैंने आपको टेक्निकल बता दी है। दूसरी दोस्तों यहाँ पर अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे गोल्ड को, तो क्या हो रहा है, एक बुलिश कैंडल, फिर बियरिश, बुलिश,
बेयरिश, बुलिश, बेयरिश, बुलिश, बेयरिश। तो दोस्तों यहाँ पर जब तक ये ट्रेंड टूटता नहीं तब तक यहाँ पर कोई क्लियर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। मैं आपको अब इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को बता देता हूँ। डे चार्ट है, डे चार्ट में आप देखोगे तो जब जब भी आरएसआई में, मतलब जब भी मार्केट ने करेक्शन लिया है ना, तो मार्केट ने एटलीस्ट 33 से लेकर 35 के लेवल को टच किया है। अभी आपकी आरएसआई चल रही है 46, दैट मींस यहाँ पर भी मार्केट हमें वीक ही दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका टेक्निकल में। आप देखोगे तो एक और चीज हमें समझ में आ रही है कि ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। हर बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके गोल्ड अपसाइड गया है। तो इस ट्रेंड लाइन की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों, वो आ रही है आपका ये वाला जोन। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूं, आप देख रहे हो ये वाला जो जोन है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जोन है आपका 90,800 का। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखिए दोस्तों, और इस जोन का नीचे की हर बार इसने नीचे वाला पोर्शन टच किया, तो दूसरा जोन जो दिख रहा है दोस्तों वो ये वाला दिख रहा है। तो 90,000 से लेके 90,800 ये जोन एटलीस्ट मुझे लगता है दोस्तों, अगर गिरावट आती है तो नेक्स्ट वीक में गोल्ड आपका इस जोन को टच एक बार टच जरूर करेगा और यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमेशा इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर काम किया है। तो नीचे का जो लेवल दिख रहा है हमें 90,071 का दिख रहा है। तो अब मैं आपको लेवल्स बताता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीक की मैं बता रहा हूं। गोल्ड अगर आपका 92,000 के नीचे है ना, नेक्स्ट वीक में अगर क्लोजिंग दे देता है दोस्तों, तो फिर जो नीचे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा वो सपोर्ट रहेगा दोस्तों 90,800 का। मतलब उसके बाद जो गिरावट चालू होगी दोस्तों, तो 92,000 से 90,800 लगभग 1200 पॉइंट का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर 90,800 के नीचे भी क्लोजिंग दे दी तो नेक्स्ट वीक आपका जो गोल्ड है दोस्तों 90,071 के लेवल आपको दिखा सकता है डाउन साइड में। इसके नीचे दोस्तों चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि फिर आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली गिरावट होगी, थोड़ा सा पुल बैक जरूर लेगा मार्केट, और पुल बैक का जो लेवल रहेगा वापस 92,450 का रहेगा। अगर इस प्रकार से काम करता है तो, है ना। तो एक बार यहां तक गिरावट होगी यहां तक, उसके बाद यहां पुल बैक लेके फिर वापस दिशा निर्धारित कर सकता है दोस्तों डाउन साइड की। उस कंडीशन में दोस्तों 92,500 से जो गिरावट चालू होगी तो फिर आपको 87,000 के लेवल भी दिखा सकता है इस सप्ताह में। वीकली एनालिसिस कर रहा हूं दोस्तों, तो आपको मैं छोटा मोटा लेवल नहीं दूंगा, जो वीक में होने वाला है वही बता रहा हूं, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अप साइड में क्या। अगर दोस्तों मंडे की 92,450 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो फिर वापस मार्केट ट्राई करेगा 94,200 के लेवल को ये टच करने की, है ना। तो ये 2000 पॉइंट का मोमेंट वापस ओपन हो जाएगा दोस्तों, अगर यहां पर अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी मंडे के दिन, और फिर वहां से इस प्रकार से डाउन साइड। तो ये कंसोलिडेशन का जो जोन है दोस्तों, अगर इसको आगे रहना है तो कुछ इसी प्रकार से गोल्ड आपका काम करेगा। नीचे सपोर्ट, अप साइड में रिजेक्शन या फिर रेजिस्टेंस। तो अप साइड की लेवल मैंने आपको बता दिया दोस्तों 94,200, डाउन साइड का मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अप साइड में 94,200 के ऊपर जाता है तभी जाके ये 95,000 टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मंडे के दिन इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दोस्तों मंडे के दिन अगर आपका मार्केट 92,480 से गैप अप ओपन होता है, चांसेस है दोस्तों अगर गैप अप ओपन होता है ये मूडी की रेटिंग के कारण, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे अपसाइड में, वो दिख रहा है 93,076 रुपीज का। यहां पर मार्केट एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर करेगा दोस्तों, 93,076 टच करे। तो अंटिल एंड अनलेस 93,070 अगर मैं यार 93,100 के ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों, सस्टेन करता है, टाइम बिताता एटलीस्ट 1 घंटे का, तभी जाके यहां पर फिर चांस बनेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस अपसाइड में बना हुआ है 93,540 का, 93,540 का टच करे, है ना। तो दो लेवल में आपको बता रहा हूं दोस्तों मंडे के दिन, और फिर यहां से रिजेक्शन देखने को मिलेगा डाउन साइड में। पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों ये, है ना। तो पहली कंडीशन तो ये दोस्तों, मान लीजिए अगर डाउन साइड नहीं देखने को मिला तो 93,540 से 94,200 के लेवल हमें दिख रहे हैं अपसाइड में। इसके अपसाइड के चांसेस मुझे दोस्तों पर्सनली नहीं लगते हैं। अगर जाता भी है तो ये 3 लेवल टच करेगा, 93,076, 93,540 और 94,183 का। बात करते दोस्तों कि यहां पर मान लीजिए यहां से रिजेक्शन लेता है, इस जोन के बीच में डाउन साइड आता है, तो सबसे पहला जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है डाउन साइड में, ये वाला जोन रहेगा दोस्तों। यहां से इस साइड से अगर डाउन साइड आता है तो सबसे पहला सपोर्ट रहेगा 92,500 का, है ना, जो उसने फ्राइडे के दिन भी दिखाया था। 92,500 अगर सस्टेन नहीं करता है दोस्तों, तो दूसरा लेवल निकल के आएगा 91,650 का। कितना निकलेगा? 91,650 का। और दूसरा उसके बाद में दोस्तों जो सपोर्ट निकलेगा वो रहेगा 90,800 का। ठीक है, और एक बार ये सपोर्ट दोस्तों टूट गया तो चांसेस है फिर दोस्तों की 90,000 तक के लेवल दिखा दे। तो आई होप आपको सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्लियर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए सिल्वर को हम देख लेते हैं।
दोस्तों अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में हमें क्लियर चीज समझ में आ रही है कि देखो आरएसआई का अगर हम देखें दोस्तों तो आरएसआई तो बिल्कुल फ्लैट चल रही है, यहाँ पर मार्केट बिल्कुल वीक है। प्रीवियसली जब भी गिरावट आई है सिल्वर में तो आरएसआई ने कभी 30 का लेवल आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम इसने 30 के लेवल ये 35 तक के लेवल टच किए हैं। अभी करंट में ये अभी आपकी जो आरएसआई 40 तक है, मतलब यहाँ पर और चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों डाउनसाइड के। और मार्केट चांसेस कब देगा दोस्तों नीचे गिरावट का, जब ये जो जोन है दोस्तों 93,500 का, ये वाला जो जोन है ना दोस्तों इसको ब्रेक करेगा। जब तक सिल्वर आपका इस प्रकार से नीचे इसके नीचे ट्रेड करने नहीं लग जाता तब तक डाउन साइड का मैं नहीं मानूंगा। और अभी करंट में दोस्तों ना तो मैं बुलिश साइड हूं ना बेरी साइड हूं, अभी मैं ये साइडवे मार्केट है। सबसे स्ट्रेटेजी इस प्रकार की मार्केट की दोस्तों ये होना चाहिए आपकी कि डाउन साइड में ये सप्लाई डिमांड जोन है तो यहाँ पर बाई करके चले, अप साइड में सेल करके चले, फिर इसी प्रकार से आपको ट्रेड करना है। ये इस प्रकार से ना इस प्रकार से जोन बनता है, तो यही तरीका है दोस्तों। अप साइड की रेंज कब खुलेगी, जब ये 97,000 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा। अगर 97,000 के ऊपर ट्रेड करने लग गया ना तब जाके हम समझेंगे कि 98,000 या फिर 1 लाख का टच करेगा। डाउन साइड में दोस्तों 93,500 के नीचे ट्रेड करता है तभी जाके हमें डाउन साइड के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अभी तो प्योरली साइडवेज सिल्वर, कुछ भी डिसीजन जैसे मैंने आपको बताया चाइना के बीएमआई डाटा से अगर ये एक बार नीचे सपोर्ट लेना इसने स्टार्ट कर दिया, सॉरी सपोर्ट ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर जो लेवल है दोस्तों डाउन साइड के आप देख रहे हो ये एक नया जोन बनेगा, वो वाला ये वाला जोन है दोस्तों, ये वाला। और ये जोन है आपका 90,350 का, कितना दोस्तों 90,350 का। उसके लिए मैं आपको एक जोन बता देता हूं, प्राइस बता देता हूं। जब तक 93,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक हमें 90,500 के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार 93,500 के लेवल्स दिखा दिया इसने, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी दोस्तों, 2 या 3 दिनों के अंदर आपको 90,500 आता हुआ देखने को मिलेगा सिल्वर। क्योंकि जब भी यहां से गिरावट हुई आप देख रहे हो कि अच्छा करेक्शन, जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तुरंत टच किया है इसने, आप देख रहे हो यहां पर ब्रेक डाउन किया 90,000 तक आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है दोस्तों सिल्वर का, इसको ब्रेक करेगा तो सीधा 90,500 का आएगा। अभी करंट में देख रहा, अभी जो ट्रेड करा दोस्तों 95,318 में ट्रेड कर रहा है, बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन दिया है। तो अब साइड में अगर ये वापस जाता है मंडे के दिन में तो आप ये देख रहे हो ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये जोन दिख रहा है दोस्तों 95,500 से लेकर 96,000 के बीच का। अगर यहां पर इस प्रकार से यहां से वापस रेजिस्टेंस लेता है और फिर फॉल हमें देखने को मिलता है तो वापस इसी प्रकार का प्लान अपसाइड में डाउन साइड बनना चाहिए कि ये इस प्रकार अपसाइड का ऐसे रहेगा और डाउन साइड में सेल का यहां पर बनेगा। बाकी वीडियो एजुकेशनल पर्पज है दोस्तों, है ना, आप करें ना करें आपका पर्सनल व्यू है। तो देखो यहां पर अगर डाउन साइड जाता है तो 93,500 और फिर 90,000 देखने को मिलेगा। ये तो ये मैंने आपको ओवरऑल पूरा वीक का बता दिया। डाउन साइड की लेवल है 90,500, अप साइड की लेवल है 97,000 तक की। तो चलिए अब हम मंडे का देख लेते हैं, मंडे में क्या दिख रहा है दोस्तों। मंडे के दिन यहां पर अगर आपका जो सिल्वर है 95,300 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है ना, तो उस कंडीशन में अपसाइड में आपको 96,000 के लेवल्स ये दिखा सकता है, 96,000 की। और अगर 96,000 के ऊपर भी सस्टेन किया दोस्तों इसने, एटलीस्ट हाफ एन आवर की कैंडल इस प्रकार से बुलिश बनती है तो फिर चांसेस रहेंगे दोस्तों कि 96,800 का लेवल्स अपसाइड में हमें देखने को मिले। क्या मिलेगा 96,800 का लेवल, और 96,800 अगर अपसाइड हो रहता है तब जाके हमें 97,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके चांसेस कम है। ये जो लेवल आप देख रहे हो 96,000 और 96,800 के लेवल पॉसिबल है दोस्तों। और आप देख रहे हो दूसरी कंडीशन, आप देख रहे हो कि ये हर बार इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके डाउन साइड में जा रहा है। तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूं दोस्तों। इंपॉर्टेंट लेवल है आपका ये वाला जोन, वो जोन है दोस्तों 95,553 का। क्या है 95,553 का। अगर इस लेवल के नीचे दोस्तों अगर सिल्वर आपका रहता है मंडे के दिन तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि यहां से वापस गिरावट आएगी कुछ इस प्रकार से। और उस कंडीशन में जो सपोर्ट डाउन साइड में जो सपोर्ट दिखेगा दोस्तों, पहला सपोर्ट रहेगा आपका ये वाला जोन आप देख रहे हो 94,300 का। मैं यहां पे लिख देता हूं 94,300 का। 94,300 ब्रेक कर देता है तो 93,878 और इसके नीचे का सपोर्ट रहेगा दोस्तों 93,500। और 93,500 एक मैजिकल लेवल है दोस्तों, इसके नीचे गिरावट हुई तो 90,500 की रेंज खुल जाएगी। और यहां पर टेक्निकल में अगर हम देखें दोस्तों तो यहां पर जो कैंडल आप देख रहे हो इस प्रकार की अगर कुछ हैमर बन जाता है मंडे के दिन में तो वापस चांसेस रहेगा कि ये साइड इस प्रकार से ये पुल बैक भी ले ले। क्योंकि जब भी इस प्रकार की वीक आती है दोस्तों तो आप समझ जाना कि हाँ मूवमेंट में चेंज आ सकता है, अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए ये था दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड
तो इस चैनल को आपका प्यार जरूर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्मार्ट इनसेक्स ट्रेड्स को आप सब्सक्राइब करना। रेगुलर अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।